ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये है वो गेम शो जिसने एंटरटेनमेंट की दुनिया बदल के रख दी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें साउथ कोरिया के एक रियल लाइफ कंसंट्रेशन कैंप के बारे में बताती है। एक ऐसा कंसंट्रेशन कैंप जहाँ पे रियल लाइफ ऑर्फन्स को जबरदस्ती लाया जाता था, काम करवाया जाता था, बिल्कुल स्क्विड गेम्स की तरह ही अमीरों की एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता था। और यहाँ तक के काम में छोटी सी भी गलती होने पर स्टूडेंट्स पर जिनसी तशद्दुद किया जाता था। The most watched Netflix series of all time. Good morning to you, Cecilia. And what's crazy mind-blowing is that Squid Game, shattering records, now officially the dystopian thriller attracting 111 million viewers. ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये है वो गेम शो जिसने एंटरटेनमेंट की दुनिया बदल के रख दी। वो ड्रामा जिसका सीजन 1 हिस्ट्री का मोस्ट व्यूड फिक्शनल गेम शो बना। Squid Game is not like anything else on television. Think Hunger Games meets Parasite, a gory dystopian thriller on track to be the most watched streaming sensation ever. लेकिन सीजन 2 तो इतनी खामोशी से आया कि अपने लॉन्च वाले दिन डेली चार्ट्स भी नहीं टॉप कर पाया। ये है वो फिक्शनल गेम शो जिसने सिंगल हैंडेडली नेटफ्लिक्स को रिवाइव किया, और वो गेम शो जो मल्टीपल लोगों की मौत का सबब बना। वो डेथ्स जिनके बारे में आज भी इंटरनेट पर बात नहीं है। हुआंग डोंग ह्यूंग का बचपन से ही एक ख्वाब था, दुनिया के सामने एक ऐसी कहानी रखना जो दिल और ज़हन को हिला के रख दे। हुआंग एक जमाने में अपनी सिंगल मदर के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। ये सुबह छोटे मोटे स्क्रीन प्लेस की स्क्रिप्ट लिखता था और रात को बड़े बड़े ख्वाब देखता था। हुआंग ने अपनी शुरुआती जिंदगी में गरीबी का सामना किया, यूनिवर्सिटी फीस के लिए छोटी मोटी जॉब्स की और अपने सपनों के पीछे दौड़ता रहा। इसे अपनी मेहनत का पहला फल साल 2014 में मिला जब उसकी मूवी मिस ग्रैनी एक नेशनल हिट गई। लेकिन हुआंग को पता था कि दिस इज नॉट द एंड, क्योंकि गेम अभी बाकी है। स्क्विड गेम अभी बाकी है। हुआंग की स्क्रिप्ट फॉर स्क्विड गेम्स वाज फार अहेड ऑफ इट्स टाइम, क्योंकि उन्होंने ये साल 2009 में लिखी थी, तो कोई भी प्रोड्यूसर इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं था। 10 साल की मुशक्कत के बाद हुआंग ने डिसाइड किया कि वो इस स्क्रिप्ट को एक डब्बे में बंद कर देंगे। लेकिन उसकी ये स्क्रिप्ट को बेचने की डेस्परेशन उसको रोज उस डब्बे के पास खींच लाती, और वो उसको हिला के देखता था कि क्या अभी भी स्क्रिप्ट उसके अंदर ही है। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि यही स्क्रिप्ट एक दिन दुनिया को हिला के रख देगी। हुआंग दिन भर एक मांगा कैफे, जो कि ऐसे कोरियंस कैफे होते हैं जहां आप बुक्स पढ़ सकते हैं, वहां बैठा अपनी स्क्रिप्ट रिफाइन करता रहता था। उसका रीडिंग टेस्ट बहुत ही डार्क और सिनिस्टर था। इसे वो कहानियां बहुत अच्छी लगती थी जिसमें अमीर लोग गरीबों को एक्सप्लॉइट करें। These dark stories became the backbone of Squid Game. Squid Games बज़ाहिर एक गेम शो है, लेकिन अगर हम डिटेल में देखें तो ये एक ऐसा गेम शो है जिसमें सोशल हायरार्की के नुकसानात बताए गए हैं। ये वो गेम शो है जो इनइक्वालिटी तो दिखाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ कि एक डेस्परेट इंसान पैसों के लिए क्या क्या कर सकता है। साल 2018 में नेटफ्लिक्स डिसाइडेड टू गो इंटरनेशनल विद इट्स फर्स्ट नॉन अमेरिकन शो स्ट्रेंजर थिंग्स, और इसकी वर्ल्ड वाइड मकबूलियत ने नेटफ्लिक्स को एक्सपेंड करने का आइडिया दिया, और उन्होंने साउथ कोरिया में अपनी ब्रांच खोल ली, जहां पे हुआंग की एक नेटफ्लिक्स एग्जीक्यूटिव किम मिन योंग के साथ मुलाकात हुई। स्क्विड गेम्स वाज नाउ ऑफिशियल। लेकिन इससे पहले कि हम स्क्विड गेम्स की बात करें, हमें ब्रदर्स हाउस की बात करनी होगी। साल 1978 में डिसाइड हुआ कि 1981 के ओलंपिक गेम्स साउथ कोरिया में होगी। इस बात की खुशी लोगों को तो बहुत थी, लेकिन गवर्नमेंट के हाथ पैर ये खबर सुन के फूल गए, क्योंकि साउथ कोरिया की सड़कों पे जगह जगह गरीब, नशे के आदी और यतीम लोग होते थे। और अगर ये सब इंटरनेशनल मीडिया ने देख लिया तो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करने पर साउथ कोरिया पर सैंक्शंस भी लग सकते थे। तो उस वक्त के साउथ कोरियन सदर ने ब्रदर्स होम बनाने का फैसला किया। टीवी पे ये ऐसे एडवर्टाइज किया गया जैसे गरीब लोगों के लिए फ्री में जन्नत, लेकिन असल कहानी किसी जहन्नुम से कम नहीं। पुलिस ने इन यतीम बच्चों और ज़ईफ बेगर्स को सड़कों से व्हाइट वैन्स में किडनैप करना शुरू कर दिया, वैसे ही जैसे असली स्क्विड गेम्स में दिखाया गया है। इन्हें एक ऐसे कैंप लेकर जाया जाता जहाँ 5 साल तक के बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाई जाती थी। और याद रखें कि ये सब कुछ साउथ कोरिया की अपनी गवर्नमेंट करवा रही थी। गवर्नमेंट ने इस बंदे को यहाँ का मैनेजर चुना, मिस्टर पार्क। ये बंदा एक तीर से 2 शिकार कर रहा था। गरीब लोगों के गायब होने से सड़कें तो साफ हो रही थीं, लेकिन इनकी लेबर के पैसे भी पार्क खुद रख लेता था। लड़कों का सर शेव कराया जाता और हर बंदे को एक नंबर अलॉट होता था, बिल्कुल स्क्विड गेम्स की तरह। और अगर कोई विक्टिम अपना काम ठीक से नहीं करता था तो उन्हें बहुत बेदर्दी से जिनसी तशद्दुद का शिकार बनाया जाता था। सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात तो ये थी क्योंकि अब मिस्टर पार्क को इन लोगों से माली फायदा भी हो रहा था, तो पुलिस को इस ऑपरेशन में शामिल किया गया जो रैंडम चलते फिरते लोगों को किडनैप करके यहाँ ले आती। When 2 policemen approached him and asked him, "Why are you here? Are
you alone? The policeman told him, come with us to the police office. We're going to take you home. And of course, being 12 years old, naive, and thinking that these are policemen, obviously I could trust them, he ended up following them to the station. Little did he know that this would change his life forever. अखीर पार्क नामी इन्वेस्टिगेटर ने इस जगह को ढूंढ के मीडिया में एक्सपोज किया, जिसके बाद मिस्टर पार्क पर कई केसेस चालू किए गए और इस कंसंट्रेशन कैंप को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मगर ना तो पार्क अपनी मौत से पहले गिरफ्तार हुआ और वो विक्टिम्स भी अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को भुला नहीं सके। किसी भी साउथ कोरियन की ये स्क्रिप्ट ना खरीदने की वजह ये थी कि इसमें बहुत ही डार्क और वायलेंट सीन्स दिखाए गए थे जो उस टाइम साउथ कोरियन मीडिया पर बैन थे, लेकिन नेटफ्लिक्स कुड गेट अवे विद इट क्योंकि ना तो उन्हें कोई एडवर्टाइजर्स का मसला था और ना ही किसी गवर्नमेंट का। काफी लोगों ने ये इल्जाम लगाया कि स्क्विड गेम की कहानी और सीन्स काफी हद तक 2014 के जापानीज फिल्म एज द गॉड्स विल से मिलते हैं। हुआंग डोंग-ह्यूक ने इन इल्जामात का जवाब दिया कि उन्होंने वो जापानीज फिल्म एज द गॉड्स विल कभी देखी ही नहीं। उन्होंने बताया कि उनका कॉन्सेप्ट साल 2009 में लिखा गया था जब उन्होंने पहली बार स्क्विड गेम का आइडिया खुद डेवलप किया डार्क थीम्ड मांगा बुक्स से। मगर क्रिटिक्स का कहना यह था कि कुछ विजुअल्स और आइडियाज फिल्म्स और शोज की दुनिया में पहले भी दिखाए गए हैं। 17 सितंबर 2021 वो दिन जब एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक धमाका हुआ। स्क्विड गेम ने सिर्फ एक शो के तौर पर नहीं बल्कि एक कल्चरल फिनोमिनन के तौर पर दुनिया के हर कोने को हिला के रख दिया था। रिलीज के सिर्फ 28 दिनों के अंदर स्क्विड गेम ने नेटफ्लिक्स का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बनकर हर रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने अपना स्क्विड गेम सीजन 2 बीस्ट गेम्स के साथ ही लॉन्च कर दिया। अब आप खुद ही सोच कर बताएं कि व्यूवर्स वो चीज देखेंगे जिसमें हर चीज स्टेज्ड है और वही चीज उन्होंने 2021 में पहले देखी हुई है, या वो एक ऐसा शो देखेंगे जिसमें हर चीज रियल है। यह है ट्रेंड चार्ट्स जो कि स्क्विड गेम्स का डाउनफॉल और बीस्ट गेम्स का राइज शो करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।